हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र विषय पर दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। आपको हम बता दें, अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान पड़े हुए हैं, कई सारे टॉपिक पे आप देख सकते हैं। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को, मित्र को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। उसके बाद आप दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, कक्षा आपका 7 है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आप नागरिक शास्त्र डालेंगे, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, और चक्र, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे। अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। उसके बाद आपका प्रकरण है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ये आपके सामान्य उद्देश्य है जो आपके विषय से संबंधित होता है, और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। एक चीज़ और आपको हम बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहला है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारियों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, पांचवा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना। इसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो चलिए हम विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आपका है पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जानकर उनका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में जो भी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं टीचिंग टाइम उसका डालेंगे, जैसे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, दृश्य सामग्री, मॉडल आदि। शिक्षण विधि में आप जिस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, आपका प्रश्नोत्तर विधि हो गया, और प्रदर्शन विधि। अगले पेज में आते हैं। फिर आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप जो प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न निकालना। आज हम जानते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, फिर यहाँ पे छात्राध्यापक लिखेंगे या छात्राध्यापका लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रियाएं लिखेंगे, इधर छात्र छात्रा क्रियाएं। फिर आपका पहला प्रश्न है, जो आपका पहला प्रश्न होगा उसका जो उत्तर आएगा, दूसरा प्रश्न उसी उत्तर के शब्द से स्टार्ट करना है। जैसे भारत आया तो भारत से ही स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। अब भारत आपका आंसर होगा। अब आप जो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो भारत शब्द से ही स्टार्ट होना चाहिए, भारत शब्द आए उसमें। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में। गांव के स्तर पर शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। चौथा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका मौन हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण पहला है, यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे, और इधर छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। क्लियर दिख रहा है? आप देख के लिख लेंगे यहाँ से। तो ये आपका पहले प्रस्तुति का शिक्षण बिंदु है। अगले पेज में आते हैं। इसका बोध प्रश्न करेंगे आप। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न आपका होगा वो मौन प्रश्न होगा।
तो पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के समूह को रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, या मनुष्य के समूह में रहने वाली, यहाँ पे में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, समुदाय। अब गाँव को किससे जोड़ा जा रहा है, अब गाँव को किससे जोड़ा जा रहा है, शहरों से। फिर आपका तीसरा प्रश्न आपका, स्थानीय सुशासन को क्या कहते हैं, ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण 2, इसमें आप शिक्षा बिंदु लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु आपका स्थानीय सुशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये आपका शिक्षण बिंदु, थोड़ा हम इसे कम कर देते हैं, क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप लिख लेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु है, हम बोलेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख के लिख लेंगे। थोड़ा हम जूम कर देते हैं, यहाँ से लेके और आप यहाँ नीचे तक शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। तो ये आपका दूसरे प्रस्तुतिकरण का शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में वैसे ही जैसे 3 प्रश्न पहले बताया मैंने, तीसरा प्रश्न आपका जो लास्ट होगा वो समस्यात्मक होगा। तो बोध प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए होती है स्थानीय सुशासन। स्वशासन का अर्थ है, सुशासन का अर्थ होता है अपना सुशासन, अपना शासन। पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर अगले पेज में आते हैं, प्रस्तुतिकरण 3, इसमें आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु लिखेंगे आप, छात्र या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है, छात्र छात्रा क्रिया, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में आपका है पंचायत व्यवस्था के स्तर, तो ये पंचायत व्यवस्था के स्तर है, ये देखिए पंचायत व्यवस्था के 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो वीडियो को आप स्लो मोशन में करके और लिख लेंगे, या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ फॉलो करके और आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका बोध प्रश्न होगा। प्रत्येक पाठ योजना में, जैसे मैंने पहले बताया है, बोध प्रश्न होता है। पहला, ग्राम पंचायत चुने जाने की न्यूनतम उम्र क्या है, 18 वर्ष। कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष के लिए। पंचायत का महत्व तथा उसके कार्य, ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4 होगा। अगले पेज में आते हैं, प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे, छात्र या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में जैसे पहले बताया है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको लिखना है। शिक्षण बिंदु में आपका है पंचायत का महत्व तथा उसके कार्य, जो यहाँ आपका ये देखिए समस्यात्मक आता है, वही उस अगले में प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु हो जाता है। तो यही शिक्षण बिंदु है आपका, पंचायत का महत्व तथा उसके कार्य। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। वीडियो को आप रोक करके लिख लेंगे आराम से, जूम कर देते थोड़ा। यहाँ से गांव से संबंधित निर्णय, यहाँ से लेके और नीचे तक आप लिख लेंगे, यहाँ तक। तो आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। एक बार हम साथ में दिखा देते हैं आपको पूरा एक साथ में। आई होप पूरा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। वीडियो की स्पीड तेज़ है तो आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, या वीडियो को स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक एक वर्ड बताएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। सामाजिक विज्ञान में अब ब्लैक बोर्ड जो है वो चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप आराम से एक ब्लैक चार्ट पर लिख के कर सकते हैं, क्योंकि जो साइंस और मैथ का लेसन प्लान होता है उसमें आप ब्लैक बोर्ड जो वर्क है वो साइड बाय साइड करते चलते हैं, जैसे प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क कर लेते हैं। लेकिन सामाजिक विषय उसमें आप एक लास्ट में ब्लैक बोर्ड कार्य आप कर देंगे, आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा फॉर्मेट माना जाता है। श्यामपट्ट कार्य आपका चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेन बिंदु जो होंगे उसको आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य। उसके बाद आपका आता है निरीक्षण कार्य। प्रत्येक पाठ योजना में आपका लास्ट में निरीक्षण कार्य होता है चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद। तो इस बार निरीक्षण कार्य लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में अभी तक आपने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न डालेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया डालेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे, और इधर आप छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई? 3 स्तरों पर। सड़क, विद्यालय, तालाब का निर्माण करना किसका काम है? पंचायत का। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। पंचायत के 2 स्तरों के नाम बताइए? ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत। इसके बाद 5वां प्रश्न है, प्रधान के निर्वाचन की न्यूनतम आयु या न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। फिर आप गृह कार्य करेंगे। प्रत्येक पाठ्य योजना के लास्ट में आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी आप होंगे, छात्र छात्रों को स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप यहाँ पे आप समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो अपने साइन करेंगे और अपने कमेंट आपके लेसन प्लान पे करेंगे। तो ये हमारा दीर्घ पाठ्य योजना रहा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर जाकर फॉलो करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।